कोई भी कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कैलेंडर को फेंक दीजिए। आपका ये प्रश्न है 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, 26 का 26 ही रहेगा। जनवरी का कोड आपका हो जाएगा 6, 2020 है तो ये 20 ही रहेगा, और उसको 4 से भाग देंगे 5, और शताब्दी कोड को 6 से लिख देंगे। टोटल 7 से भाग दे देंगे, आ गया हमारा 63 आ गया। 63 को 7 से भाग देंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 बचा। तो ये हमारा आ गया संडे। कौन सा दिन आ गया, संडे आ गया। यानी 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, संडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन है। तो ये 26 का 26 ही रहेगा आपका, प्लस 1947 की बात की जा रही है तो इसको 2 लिख देंगे 1947 का। उसके बाद 7 से भाग देंगे, आपका हो गया 28। 28 को 7 से भाग देंगे 0, रिमाइंडर 0, यानी कि संडे आ गया। कौन सा दिन है, संडे। आप चाहें तो कैलेंडर से देख सकते हैं 26 जनवरी 2020 को संडे था, और उसके बाद 26 जनवरी 1947 को भी संडे था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन है। तो ये आपका 15 ही रहेगा। उसके बाद ये 1950 की बात की जा रही है तो -1 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 14। 14 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आया, 0 यानी कि संडे आ गया। संडे कौन सा डे आ गया हमारा, संडे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 25 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है। तो आप देखिए इसका ये आपका रहेगा 25, और उसके बाद जनवरी का कोड 6, 20 है तो 20 ही रह देंगे, 4 से भाग देंगे, ये आ गया आपका 5। शताब्दी कोड आ गया आपका 6, 7 से भाग दे देंगे। आप टोटल आपका आ गया है 28। टोटल आपका 28 हो गया। 28 को 7 से भाग देंगे, 4 बार में कट गया, रिमाइंडर 0, यानी कि संडे हो गया। तो इतना ही कम समय में आप भी करेंगे। अब कोई कैलेंडर से संबंधित अब आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। फिलहाल मैंने यहाँ पे जितना भी किया है इसमें तो संडे आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब में संडे आ गया है, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो कैलेंडर उठा के चेक कर सकते हैं, 26 जनवरी 2020 को संडे ही होगा, और 26 जनवरी 1947 को भी संडे ही होगा, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भी आपका संडे ही मिलेगा। अब आपको इसको बताते हैं कि कैसे ये होता है, क्या इसका तरीका है। ये तो मैंने केवल यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया। आप कोई भी कर सकते हैं, यानी 2023 में 2300, 2900 में कोई भी 1600, 1700, कोई किसी भी सन की बात की जाए तो आप कर सकते हैं, विदिन सेकेंड्स कर सकते हैं। इसीलिए हमने थंबनेल पे लिखा है कि 1 सेकंड में कर देंगे। अब ये पूरा डिटेल में समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और चलिए अब चलते हैं पार्ट सेकंड में, जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए पार्ट सेकंड में चलते हैं। तो आइए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है कोड लिख दिया है, यानी आपका ये मंथ्स कोड है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपका क्या है, मंथ कोड है। बिना इसके आप क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द क्वेश्चंस ऑफ विदाउट डूइंग दिस स्टेप्स। तो बिना इसके आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हमने यहाँ पे शताब्दी कोड भी लिख दिया है। ये चीज़ें आपको याद करने में मुझे पता है, अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे याद होगा, इसका भी ट्रिक मैं आपको बताते चलूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंथ्स कोड के बारे में। तो बिना इसके आप क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं। तो एक एक चीज़ें मैं बताता चलूँगा, उसके बाद क्वेश्चन को जो है करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मंथ्स कोड में सबसे पहले आप जानिए जनवरी का कोड जो है 0 होगा। जनवरी का कोड 0। फरवरी का कोड आपका 3 होगा। मार्च का कोड भी आपका 3 होगा। अप्रैल का 6 होगा। मई का 1, जून का 4, और जुलाई के 6, और अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। अब आप इसको सोच रहे होंगे कि ये याद कैसे होगा। अगर आप इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी स्टेप्स को। अब देखिए आपको बता देते हैं कि इसका याद करने का कई तरीका है। जैसे कि आप एक तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर याद करते हैं 10-12 डिजिट का, तो ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हैं। यानी कि आप ये केवल संख्या को आप याद करते चले जाइए, 0 33 61 46 25 0 35। जैसे आप मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं सिंपल, तो वैसे आप वैसे उसी प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हैं, 0 33 61 46 25 0 35। ठीक है, 0 33 61 46 25 0 35। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके साथ एक बार। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये समझ लीजिए आपका मोबाइल नंबर है 0, उसके बाद आपका हो गया 33 0 33 61 46 25 0 35। अब आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि प्रत्येक मंथ का है। यानी आपका ये जनवरी है, ये आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपका ऐसे चलता जाएगा, 0 33 61 46 25 0 35। अब ये आपने समझ लिया।
अभी एक चीज़ है आपको और समझना है, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड जैसे क्या होता है कि 1600 से 1699 को हमको निकालना हो, सपोज दैट हमसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि 1602 में 25 जनवरी, 25 फरवरी या कुछ भी को कौन सा दिन है, तो आपको यहाँ पे पहले शताब्दी कोड भी याद होना चाहिए और साथ में मंथ कोड भी। तो मंथ कोड को याद करने का हमने बता दिया, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए शताब्दी कोड की बात करते हैं तो 1600 से 1699 तक आपका छाक होगा, 1600 से 1699 छा, 1700 से 1799 तक आपका 4, 1800 से 1899 तक 2, उसके बाद 1900 से 1999 जीरो, फिर 6420 यानी 6420 6420। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए एक पेयर की तरीके से मैं आपको बताऊं तो कैसे आप याद कर सकते हैं। आप सबसे पहले पेयर बना लीजिए, यहाँ पे आप बना सकते हैं पेयर 1600 का। कितने का बना दिया? 1600 का बना दिया। यहाँ पे हमने पेयर बना दिया 1600 का। अब यहाँ पे हमने पेयर बना दिया 1700 का, 1700 का बना दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 1800, 1800 और साथ में हमने लिख दिया 1900। अब आपको क्या करना है, लिखते चला जाना है, 16 17 18 19। उसके बाद आपको 20 लिख देना है, 2000, फिर उसके बाद 2100 आपको लिख देना है, 2200 आपको लिख देना है और साथ में 2300 लास्ट में लिख देना है। अब इसको आपको पेयर बना देना है। पेयर कैसे, ये देखिए ये आपका पेयर बन गया, ये आपका क्या बन गया? पेयर बन गया। देखिए तो ये आपका जो है पेयर बन गया है। यानी कि अब देखिए बहुत आसान हो गया आपको कि 1600 से 1699 तक। अब देखिए हमने यहाँ पे बना लिया 16 17 18 19। अब आपको क्या कर देना है, अब जैसे हमने कहा 6420 आपको याद करना है, तो यहाँ पे 6 कर देना है, फिर 4 कर देना है, 2 कर देना है, यहाँ 0 कर देना है, सिंपल। 1600 से 1699 तक हम कितने का प्रयोग करेंगे? 6, यानी 1600 से 1699 तक 6। उसके बाद 2000 से 2099 तक हम कितना प्रयोग करेंगे? 6 प्रयोग करेंगे। देखिए यही चीज़ें हैं, इसे शार्ट वे में लिख दिया गया। 1700 से 1799 तक हम 4 का प्रयोग करेंगे, ये देखिए। उसके बाद 2100 से 2199 तक भी हम 4 का प्रयोग करेंगे। 1800 से 1899 तक 2, ये देखिए 1800 से 1899 तक हम 2 का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद 2200 से 2299 तक भी हम 2 का प्रयोग करेंगे। 1900 से 1999 तक 0, 2300 से 2399 तक 0। तो ये शार्ट वे में है। आप इसका चाहे हमने आपको ट्रिक बता दिया है, आप याद कर सकते हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, यानी मंथ्स कोड जो है इसको हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, तो इसकी भी ट्रिक अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि हमको याद नहीं हो रहा है, तो उसकी भी ट्रिक्स हम इसको जो है बता सकते हैं आपको कि किस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। शताब्दी कोड को, मंथ कोड को भी एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म में हम आपको बता देंगे, तो जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इतना चीज़ें आपने नोट कर लिया। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट अब आप और जान लीजिए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये जानना है यहाँ पे कि जैसे कि आपको पता है आज संडे मंडे, आपको पता होगा। संडे एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। संडे, संडे कौन सा दिन होता है हमारा? 7वां दिन होता है, सप्ताह का 7वां दिन क्या होता है? संडे होता है। उसके बाद मंडे से स्टार्ट हो जाता है। मंडे क्या हो जाता है हमारा? मंडे सप्ताह का सबसे पहला दिन होता है। ट्यूसडे क्या होता है आपका? ट्यूसडे क्या होता है? दूसरा दिन होता है। वेडनेसडे आपका क्या होता है? तीसरा दिन होता है वेडनेसडे। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे आ जाता है आपका, फ्राइडे, फिर आपका आ जाता है सैटरडे, सैटरडे। तो ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, संडे आपका 7वां दिन। तो इतना आपको पता ही हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक फार्मूला और आपको हम बताने वाले हैं जिससे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए इस फार्मूला को आपको क्या याद करना है जिससे हम क्वेश्चन, ये देखिए जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। विदाउट इसके आप क्वेश्चंस को कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको फार्मूले में लिखना है डेट, लिखना है, क्या लिखना है? डेट। इस फार्मूले को आप नोट कर लें प्लीज़। पहले आपको डेट लिखना है, साथ में मंथ कोड लिखना है। मंथ कोड MC से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ जिससे आप समझ जाए। मंथ कोड, M फॉर मंथ, C फॉर कोड, ठीक है। मंथ कोड लिखना है। उसके बाद आपको प्लस लगाते जाना है। उसके बाद ईयर लिखना है। ईयर का यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला ये है। ईयर का आपको लास्ट 2 डिजिट लिखना है। लास्ट 2 डिजिट आपको लिखना है ईयर का। नहीं समझे? देखिए जैसे कि क्वेश्चंस में दिया था, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि 26 जनवरी, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया 2020 को कौन सा दिन है, तो आपको लास्ट 2 डिजिट लेना है, केवल 20 लेना है आपको, 2020 नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे 2100 रहेगा तो आपको लास्ट 2 डिजिट लेना है, 00 लेना है। 2200 रहेगा तो आपको लास्ट 2 डिजिट लेना है। 2395 रहेगा तो आपको लास्ट 2 डिजिट लेना है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। डेट लिखना है, मंथ कोड लिखना है, प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट रहेगा आपको। उसके बाद आपको 4 से भाग कर देना है। क्या कर देना है? 4 से भाग कर देना है। किसमें? ईयर के उसमें भाग कर देना है, ईयर का लास्ट 2 डिजिट में, और साथ में आपको लिख देना है शताब्दी कोड। आपका कंप्लीट हो गया फार्मूला, शताब्दी कोड। इस फार्मूला के आप नोट कर लें, विदाउट इसके आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं। पहले हमको डेट लिखना है, मंथ कोड लिखना है, ईयर लिखना है, लास्ट 2 डिजिट, उसके बाद शताब्दी कोड। जैसे एक एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, मैं यहाँ पे बताना भूल गया था कि मान लीजिए लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर होता है जिसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, कट जाता है पूरा। जैसे 2018 है, 2018, तो ये क्या हमारा लीप ईयर है। लास्ट 2 डिजिट को लेकर हम इसको 4 से भाग देंगे तो ये कितना बार जाएगा? 4 बार। रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है? लीप ईयर नहीं है। अगर 2020 है तो हमारा क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि 4 से भाग देंगे 20 को तो 5 बार में कट जाएगा। 2022 भी नहीं है, 2024 है, 2028 है, यानी 4 से जो कट जाए वो हमारा क्या है? लीप ईयर है। ये आप जानते हैं। तो लीप ईयर में एक बात आप याद रखिए, लीप ईयर में जनवरी चेंज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, जनवरी का आपका जो है लीप ईयर में 6 चेंज हो जाएगा, और फरवरी में आपका लीप ईयर में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आपने समझ लिया। अब एक चीज़ है, जैसे कि मैंने फार्मूला बता दिया, डेट लिखना है, मंथ कोड प्लस ईयर लास्ट 2 डिजिट रहेगा, उसके बाद 4 से भाग देंगे, शताब्दी कोड, हमारा ये फार्मूला है। अब एक चीज़ और आपको, अब चलिए सीधा क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक बार थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने कहा डेट लिखना है, मंथ कोड प्लस ईयर लिखना है, लास्ट 2 डिजिट लिखना है, 4 से भाग देना है, शताब्दी कोड, इतना ही करना है। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब क्वेश्चंस को देखिए कैसे करेंगे। हमने मान लिया 26 जनवरी, मैंने मान लिया यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे 15 अगस्त को मान लिया, 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन है? 15 अगस्त 2018, ठीक है। 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन है, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन है 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे फार्मूले के अनुसार डेट लिखना है, मंथ कोड प्लस ईयर लिखना है, ईयर का लास्ट 2 डिजिट। तो डेट हमारा कितना है? 15 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 15 ही लिख देंगे। उसके बाद आपका डेट लिखना है, मंथ कोड क्या है? अगस्त का मंथ कोड कितना है यहाँ पे? आप देखें, अगस्त का 2 है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आपको मंथ कोड याद होना ज़रूरी है, उसके साथ ही साथ शताब्दी कोड भी। तो अगस्त का मंथ कोड क्या है? 2 है, तो हमने इसके साथ क्या लिख दिया? +2 लिख दिया। अब उसके साथ ईयर का लास्ट 2 डिजिट हमने यहाँ पे लिखा है, ईयर का लास्ट 2 डिजिट यानी 18 है, 18। अब इसको साथ ही में मैंने लिखा है प्लस में कि ईयर के लास्ट 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे। तो 18 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 4 बार। 4 चौक 16, कम बार ले जाना है, ज़्यादा बार नहीं। तो ये आपका हो गया 4 हो गया। साथ में शताब्दी कोड लिख देना है। तो शताब्दी कोड आपका 2000 से 2000 यानी कि 2018 है, तो 2018 है, तो यानी 2000 से 2099 के बीच में आता है, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इन सभी को करने के बाद आपको 7 से भाग देना है। 7 से क्यों भाग देना है? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो अब आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लेना है। आप चाहें तो एक एक करके जाएँ। मान लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं, 15 15 2 17 हो गया। चाहे तो आप इसको एक एक कट करके जाए। मान लीजिए ये हमने कट किया, 7 दूनाई 14, तो 1 बचा यहाँ पे, 2 1 3 हो गया, 3, और ये हो गया आपका 7 दूनाई 14, कितना हो गया? 14 बचा है, कितना? 4 बचा, 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया, 7, और ये हो गया आपका 4 हो गया, 11 हो गया, 11, और ये आपका हो गया कितना हो गया? 6, 11 और 6 आपका कितना हो गया? 17 हो गया। 17 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 15 16 17, आपका बचा 3। तीसरा दिन कौन सा है? हमने बता दिया था आपका कि वेडनेसडे है तीसरा दिन। आप चाहें तो कैलेंडर से चेक कर सकते हैं। तीसरा दिन 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन है? वेडनेसडे रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। मान लीजिए हमने शुरुआत में जैसे मैंने बताया था ठीक उसी प्रकार से। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ जिससे आपको समझने में और आसानी हो। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। शताब्दी कोड स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये फार्मूले के बिना आप पॉसिबल नहीं है कर सकें। इसको नोट कर लीजिएगा, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट, 4 से भाग देना है, शताब्दी कोड। क्वेश्चन 2 आपका आ जाता है, बताइए। हाँ, 26 जनवरी। यहाँ पे जनवरी किस लिए लेते हैं? 26 जनवरी क्योंकि ये रिपब्लिक डे होता है, याद करने में थोड़ा आसानी हो जाता है। अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं, 2 अक्टूबर, 3 अगस्त, कुछ भी आप ले सकते हैं। वाट एवर यू कम्स योर माइंड यू शुड टेक दैट।
तो हमने यहाँ पे ले लिया 26 जनवरी, क्या ले लिया 26 जनवरी ले लिया, 26 जनवरी हमने ले लिया, 26 जनवरी 2020 को। मैंने जितने भी शुरुआत में उदाहरण दिए मैंने पहले बता दिया, मैंने रिपब्लिक डे पे लाइक 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसी चीज़ों पे लिया, बट आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि कोई ज़रूरी नहीं जनवरी का आप लें, कोई भी आप ले सकते हैं मंथ कोड में, मार्च, अप्रैल, मई। तो 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, तो क्वेश्चन क्या कहता है 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है। तो क्वेश्चन के अनुसार, फार्मूले के अनुसार हम डेट रखेंगे, डेट क्या है हमारा 26 है, ठीक है। मंथ कोड क्या है हमारा, जनवरी का मंथ कोड क्या है 0 है, जनवरी का मंथ कोड क्या है 0 है। ईयर का लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारा 20 है, क्या है 20 है। अब यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देना है कि ये 2020 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी 2020 हमारा क्या है लीप ईयर है, 2020 हमारा क्या है लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी क्या हो 0 ना होके 6 हो जाता है, तो हम यहाँ पे 0 ना होके यहाँ पे 6 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि लीप ईयर में जनवरी 6 में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 हो गया। अब 20 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ गया 5, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया 4 से भाग देना है, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब शताब्दी कोड क्या होता है 2020 है, यानी 2000 से लेकर 2099 तक आपका शताब्दी कोड क्या होगा 6 ही होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 6 लिख दिया। अब इन सभी को 7 से भाग दे देना है, कितना आ जाएगा देखिए, आप चाहें तो टोटल करके भाग दे सकते हैं, अदरवाइज आप एक एक करके भाग दे सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पे भाग दे दिए 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 दे दिए, तो यहाँ पे कितना बचा 6 बच गया, 7 दूनी 14 26 हो गया, 6 बच गया, 6 6 12 हो गया। तो मैंने यहाँ पे फिर से भाग दिए 7 दूनी 14, ये हमारे पास कितना बच गया 5 बच गया, यानी कितना था 12 था, तो 7 1 7 7 5 12 5 बच गया। अब यहाँ पे मैंने फिर 5 और 6 को ऐड कर लिया, तो कितना हो गया हमारे पास 11 हो गया। फिर 7 से भाग देंगे, कितना बचा हमारे पास 4 बचा, 7 4 11, 4 और 26 और 4 कितना हो गया 30, 30 को हम 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा 2 बचा। तो दूसरा दिन कौन सा होता है आपका ट्यूसडे होता है, तो क्या आ गया हमारा ट्यूसडे आ गया। तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट होता जाएगा। दूसरा दिन क्या आ गया आपका ट्यूसडे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप टोटल को काउंट करके 7 से भाग दे सकते हैं, अदरवाइज आप एक एक को भाग दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक और 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा क्या तरीका है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे, 25 जनवरी को ले लेते हैं। 25 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, 25 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, ठीक है। 25 जनवरी 25 जनवरी क्या हो गया आपका 2020 को कौन सा दिन है। तो क्या करेंगे, डेट लिखना है, डेट क्या है 25 है, जनवरी का कोड कितना होता है 2020 है, जनवरी क्या हो जाएगा, लीप ईयर में जनवरी कितने में चेंज हो जाता है 6 में चेंज हो जाता है, तो 25 और 6 हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए जनवरी का कोड 0 होता है, बट लीप ईयर में ये 6 में चेंज हो जाता है, तो 2020 हमारा क्या है लीप ईयर है, तो 25 और ये 6 हो गया। डेट प्लस मंथ कोड हमने लिख दिया, ईयर का लास्ट 2 डिजिट लिखना है 20 है, 4 से भाग देंगे 5 आ गया, और उसके बाद शताब्दी कोड 6 आ गया, 2000 से 2099 तक 7 से भाग देंगे, तो ये हमारा कितना आ गया 7 से भाग देंगे, इसे आ गया 7 दूनी 14, और ये आ गया आपका यहाँ पे बचा कितना 6 बचा, 6 6 12 हो गया। इसको 7 से भाग देंगे तो कितना बच गया 5 बच गया, 5 5 10 हो गया, 7 से भाग देंगे कितना बच गया 3 बच गया, 6 3 9 हो गया, 7 से भाग देंगे कितना बच गया 2 बच गया, और 25 2 27 हो गया। 27 को टोटल हम 7 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, ये देखिए 27 है, 27 को 7 से भाग देंगे तो ये हो गया आपका 7 3 21, 7 चौक 28, यानी कि कितना बचे 6 बच गया 6, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया सैटरडे आ गया, कौन सा डे आ गया आपका सैटरडे आ गया। सैटरडे इज़ द राइट आंसर, सैटरडे इज़ द राइट आंसर। आप चाहें तो कैलकुलेट करके आप वैल्यू को रख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट इसे कट करके रख दिया, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, केवल इसमें आपका डेट और मंथ कोड और ईयर का लास्ट 2 डिजिट और साथ में 4 से भाग देना और शताब्दी कोड, यही आपका मेन है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं, इसके फार्मूले के बिना आप नहीं कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है आपका, मैं बार बार इसे कह रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप इसे नोट कर लीजिए, विदाउट इसके आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। साथ ही में आपको मंथ कोड को भी याद होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं इस पर डिटेल वीडियो बनाई जाए कि कैसे ट्रिक द्वारा याद की जाती है, तो इस पर भी हम वीडियो डिटेल में ले आएंगे। और साथ ही में आपका शताब्दी कोड हमने जो बताया, इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और आपको मैं बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो चलिए 1-2 क्वेश्चंस और आप बता देते हैं, उसके बाद फिर अलविदा होते हैं वीडियो से। तो मान लीजिए हमने 15 अगस्त ले लिया, नहीं 26 जनवरी 2017 ले लिया, 26 जनवरी 2017, ठीक है। कुछ भी आप ले सकते हैं, व्हाट एवर कम्स योर माइंड यू शुड टेक दिस।
हमने मान लिया 26 जनवरी 2017 को, ठीक है। कैसे करेंगे, 26 को रहेगा, जनवरी का क्या होगा, लीप ईयर नहीं है, इसलिए जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, 17 ऐसे ही रहेगा। और साथ में देखिए मंथ कोड डेट, मंथ कोड प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग देंगे, कितना हो गया, 4 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार में जाएगा। उसके बाद 26 हो गया, जनवरी का 0 हो गया, 17 हो गया, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 बार गया। शताब्दी कोड साथ ही में लिख देंगे, का लास्ट 2 से भाग, उसमें शताब्दी कोड हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। 7 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखिए ये आ गया 26 और 4 30 हो गया, 30 और 6 36 हो गया, 30 और 6 36 हो गया। 7 से काट देंगे, 7 बचे 35, एक बचा हमारे पास, और 17 एक 18 हो गया, 7 दूनी 14। चौथा दिन कौन सा आ रहा है हमारा, चौथा दिन हमारा कौन सा है, चौथा दिन हमारा आपका थर्सडे आ रहा है। तो थर्सडे इज़ द राइट आंसर। आप चाहें तो इसी वक्त आप जो है आपका कैलेंडर को देख सकते हैं अपने मोबाइल में या फिर कहीं भी कैलेंडर, 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन है आपका आ गया है, चौथा यानी थर्सडे है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, एक क्वेश्चंस का ट्रिक आपको और बता देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे जैसे शुरुआत में क्वेश्चन लिया 26 जनवरी 2018 को आपने देखा था, बट मैंने यहाँ पे ले लिया समझाने के लिए आपको। 26 जनवरी 2018 कौन सा दिन है, देखिए 26 ऐसे ही रहेगा, जनवरी का कोड 0 रहेगा क्योंकि लीप ईयर नहीं है। 18 आपका ऐसे ही रहेगा, 4 से भाग देंगे कितना हो गया, 4 हो गया। शताब्दी कोड 6 हो गया, साथ ही में 7 देंगे, 7 से भाग कर देंगे, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 से भाग देंगे, आपका हो गया 7 त्रिक 21। अब बचा आपके पास कितना बचा, 5 बचा, 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। 11 आप 7 से भाग देंगे तो कितना बचा आपके पास, 4 बचा, 4 बचा, और 4 आपका 18, 4 4 8 हो गया, कितना बचा, 1 बचा, 6 1 7 हो गया, कट गया, 18 बचा, 18 को 7 से भाग देंगे, चौथा दिन कौन सा आ गया हमारा, चौथा दिन हमारा आपका आ गया थर्सडे, ठीक है। 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन थे, थर्सडे इज़ द राइट आंसर, थर्सडे इज़ द राइट आंसर। आप चाहें तो इसे मिला सकते हैं, बिल्कुल जो है एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं पाएंगे। कैलेंडर्स में आप देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब आपको कोई भी कैलेंडर उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए कि 1947 में 26 जनवरी 1950 में कौन सा दिन है, तो आप अगर इसको खोजेंगे तो आप पाएंगे नहीं, क्योंकि कैलेंडर में भी ये नहीं दिया होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2300, बताइए कि अभी ये 2021 चल रहा है, तो आप बताइए 2200 में 26 जनवरी कौन सा दिन होगा, तो आप विद इन सेकेंड इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट कॉपी और पेन के कर सकते हैं। बस आपका इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। आप इसको स्वयं बना सकते हैं, बिना पेन और कॉपी के भी बना सकते हैं। यही फार्मूला आप याद कर लीजिए, ज़बरदस्त ट्रिक है। 1 सेकंड में बिल्कुल जो है क्वेश्चंस को हमने उड़ा दिया। आज हमने क्या देखा, 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना देखा, 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दिए, ठीक है। तो ये ट्रिक हमने देखा। और अगर इससे भी खतरनाक ट्रिक आपने जानना चाहते हैं, एक आइए आपको एक और बात बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक और हमने यहाँ पे रखा है, तो आपको साथ शेयर कर देता हूँ कि 2017 की जब बात हो जाएगी, तो 2017 की बात हो जाएगी तो आप क्या कर लीजिएगा, -1 कर लीजिएगा। 2018 में आप +0 कर लीजिएगा, यानी वैसे ही रहेगा। 1947 की बात की जाए तो आप +2 कर लीजिएगा, और 1950 में आप क्या कर लीजिएगा, -1 कर लीजिए। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये जो आपने इतना बड़ा फार्मूला देखा है, ये तो सबके लिए कॉमन है, यानी कि आप इससे कोई भी निकाल सकते हैं। बट अभी जो बताने जा रहा हूँ, तो उससे आप केवल 2017, 18, 19, 1947, 1950 का निकाल सकते हैं। इतना बड़ा फार्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको डेट लिखना है। डेट लिख देना है आपका जो है, यानी कि आपसे पूछ लिया गया 26 जनवरी 2017 में कौन सा दिन है, तो आपको डेट लिख देना है, 26 लिख देना है। उसके बाद आपको जनवरी का कोड ना याद करके आपसे पूछ लिया गया है 2017 में, तो -1 कर देना, 25, उसके बाद 7 से भाग देना, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में देखिए, ये जो तरीका है ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, मैंने सोचा आपको बता देते हैं जिससे आपको और आसानी हो। ये 2017 में -1, 18 में +0, 1947 में +2, 1950 में -1, इतना बड़ा फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर इससे हट के क्वेश्चन है तो ये फार्मूला डेफिनेटली आपका लगेगा नहीं, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। सपोज दैट हमने ले लिया 2017 में, कुछ भी ले सकते हैं। 2017 में मैंने मान लिया 15 अक्टूबर, चलिए 15 अक्टूबर 2017 में कौन सा दिन है, तो 15 देखिए 15 ऐसे ही रहेगा आपका। अब देखिए आप यहाँ डेट लिखना है, मंथ कोड की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया 2017 की बात की जाएगी। तो -1 कर देना, 7 से भाग देना, आपका आ गया 14, 14 से 7 को भाग देंगे, रिमाइंडर 0, यानी कि कौन सा दिन आ गया, संडे आ गया, ठीक है। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब 18 की बात कीजिए, मान लीजिए 18 में 26 जनवरी 2018 अभी पहले सॉल्व कराए थे, इसके पहले देखिए वही आंसर आएगा इसमें भी। तो 26 का आप ऐसे ही रहेगा। जनवरी का देखिए
अब आपको इतना बड़ा कोड लगाने की नहीं ज़रूरत है। 18 में क्या करना है, प्लस 0 ही रहेगा, यानी कि ये 26 ही रहेगा। 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग देंगे आपका कितना आ गया, 5 आ गया, 5वां दिन आ गया। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। अब 1947 की बात की जाए, जैसे 26 जनवरी 1947 की, तो 26 लिख दीजिएगा, 1947 में प्लस 2 कर दीजिएगा, 26 2 28, 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, यानी संडे आ गया। तो विद इन सेकेंड बिना कॉपी पेन के आप अब इसे प्रैक्टिस कीजिए विदाउट कॉपी पेन के। मान लीजिए प्रश्न आता है 1950 में 26 जनवरी को कौन सा दिन है, तो हमने क्या किया, 26 ले लिया, और जनवरी की बात की जाए 1950 में बात की जा रही, इसलिए हमने जनवरी 26 में से 1 माइनस कर दिया, 25, 7 से भाग दिए, कितना आ गया, 7 3 21, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। चौथा दिन हमारा कौन सा होता है, थर्सडे होता है। तो विद इन सेकेंड्स जो है, हमने थंबनेल पे लिखा है बिता सेकेंड्स में क्वेश्चन उड़ा रहे हैं, तो बिल्कुल सेकंड में क्वेश्चंस को उड़ा दिए हैं। अब आपको कोई भी कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अब एक और कोई नई वीडियो के साथ। तो अब आपको कोई भी कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कैलेंडर को फेंक दीजिए।